और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। स्ट्राइक के बाद सर्वदलीय बैठक संसद भवन में हो रही है। ये बैठक स्ट्राइक की दी जाएगी जानकारी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो गई है। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता मौजूद हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाई पाकिस्तानी सेना भी, और सरकार ने भारत को पलटवार करने की गीदड़ धमकियां दी है। इसी बीच एक सर्वदलीय बैठक, स्ट्राइक के बाद ये बड़ी सर्वदलीय बैठक रखी गई है जो शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस बैठक में स्ट्राइक की तमाम जानकारी दी जाएगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र सिंह जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से सीधा रुख करेंगे। रविंद्र, क्या जानकारी इस सर्वदलीय बैठक को लेकर जो स्ट्राइक के बाद शुरू हुई है, बड़ी बैठक कहा जा रहा है, क्या कुछ इस बैठक में होगा? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले ही सर्वदलीय बैठक संसद के लाइब्रेरी बिल्डिंग में शुरू हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह भी है, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर, निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी सहित तमाम विपक्षी दल भी इसमें मौजूद है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, आतंकियों और पाकिस्तान के जो आतंकी लॉन्चिंग पैड था उसको नेस्तनाबूद किया गया, उसकी पूरी डिटेल जानकारी सरकार की तरफ से विपक्ष के नेताओं को दी जाएगी। इसमें उनको भरोसे में लिया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार की पूरी कोशिश होगी कि इस आतंकी जो पहलगाम घटना हुई है और सरकार ने जो जवाब दिया है उसके हर पहलू की जानकारी विपक्ष को दिए जाए, जिससे कि पूरा देश का सुर एक हो। और यहाँ से जो सर्वदलीय बैठक से सभी नेता निकले तो सरकार और विपक्ष एक सुर में बात करे इस जो आतंकी घटना और उसका जवाब दिया गया है। अच्छा, इसमें रविंद्र ये भी कहा गया था कि अभी फिलहाल ये बताइए कि उस बैठक में कौन कौन मौजूद है, क्योंकि इसमें ये भी कहा गया था कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना चाहिए इस बैठक में, ताकि पूरे विश्व को देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष को अपने साथ बैठाकर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सरकार का जो सर्वदलीय बैठक होता है वो संसदीय कार्य मंत्री बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। और ये परंपरा रही है कि ये सरकार की जब भी इस तरह की सर्वदलीय बैठक होती है, प्रधानमंत्री का आना कोई जरूरी नहीं। हालांकि आप बिल्कुल सही कर रही हैं, कई विपक्षी दलों ने ये कहा था, मांग की थी कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, लेकिन ये पहले से ही तय था कि ये इस बैठक सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, बल्कि सरकार की तरफ से तमाम आला मंत्री इसमें रहेंगे। सीसीएस का आप देखिए कि प्रधानमंत्री छोड़कर जब बाकी जितने सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा न विपक्ष की तरफ से फिलहाल है और न ही कोई ये मुद्दा बनाना चाहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस जो जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और पूरे ऑपरेशन की जानकारी और आगे क्या सरकार अगर पाकिस्तान किसी तरह के दुस्साहस करेगा तो उसको जवाब देगी, उसकी पूरी डिटेल एक प्रेजेंटेशन भी होगा। विदेश मंत्री जयशंकर भी साझा करेंगे, साथ ही रक्षा मंत्री की तरफ से ब्रीफ किया जाएगा। बाकी आला अधिकारी भी इसमें, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का अधिकारी भी इस बैठक में है, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिटेल जानकारी देंगे विपक्षी दलों को। रविंद्र, कल जैसे देखा था स्ट्राइक के बाद में बड़ी बैठकें हुई थी, भारतीय सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की थी, उसमें भी कैसे भारत ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया इसके बारे में बताया। अभी ये बैठक चल रही है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक की थी, पूरी स्थिति के बारे में जानकारी दी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। और अब इस बैठक से तो क्या लग रहा है, आने वाले समय में जो ये तमाम बड़ी बैठकें हो रही है, ये एक एयर स्ट्राइक हुई है, आने वाले समय में क्या हम और भी ऐसी कोई स्ट्राइक देख सकते हैं? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पाकिस्तान किस तरह की हरकत कर रहा है। अगर पाकिस्तान और भारत पर या आतंकवादी घटनाएं कराता है या पर सीधे टक्कर लेने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, जैसा कि कल कैबिनेट के बैठक में भी एक सरकार की तरफ से कहा गया था। और कल जो ब्रीफिंग हुई थी एयरफोर्स और आर्मी और विदेश मंत्रालय की तरफ से, आपने देखा पूरे देश और पूरे संसार को बताया गया कि अगर पाकिस्तान इस तरह के कोई और दुस्साहस करेगा, हरकत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब सेना की तरफ से दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान अगर किसी तरह करेगा, जैसे कि थोड़ी बहुत आशंका है अभी, अगर करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसकी डिटेलिंग भी अभी सर्वदलीय बैठक में सरकार की तरफ से दी जा रही है। इस बार रविंद्र देखा गया है कि सर्वदलीय बैठक में भी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष एक साथ है, और इस बार पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी विपक्ष और पक्ष एक साथ नजर आए हैं, तो दोनों मिलकर इस बार सरकार के साथ हैं।
तो क्या लग रहा है इस बार पाकिस्तान के मंसूबे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि हमले के बाद में चारों तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, कई बड़े देश भारत के साथ हैं। देखिए, पूरा संसार अगर कहा जाए तुर्की को छोड़कर तो भारत के साथ है। सभी बड़े देश, चाहे यूरोप हो या क्वाड के देश हो, नाटो के देश हो, अमेरिका, ब्रिटेन, सभी हैं इसमें भारत के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से 16 अप्रैल को मुनीर ने, जो सेनाध्यक्ष हैं पाकिस्तान के, उसने हिंदू मुस्लिम एक तरह से दो पार्टीशन की बात भी कही थी, हिंदू मुस्लिम को अलग दिखाने की कोशिश की थी भारत में। लेकिन आपने देखा पूरे देश में, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी संप्रदाय, किसी धर्म का हो, इस मसले पर भारत सरकार के साथ थी, सेना के साथ थी। और इस पहली इस भारत की एकजुटता से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिर गया था। और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और एक सुर में सारा विपक्ष ने भी कहा कि हम सेना के साथ है, सेना की जो भी कार्रवाई हुई है उसके साथ है। और सर्वदलीय बैठक से जब निकलेंगे सारे नेता तो एक सुर में ही सुनाई देगा कि भारतीय सेना जो भी कार्रवाई की है सब साथ में है, और आगे पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी सरकार और सेना के साथ पूरा विपक्ष है। बिल्कुल रविंद्र, और यही आने वाले समय में हम देखना चाहते हैं कि पक्ष विपक्ष साथ मिलकर, तमाम जो सेनाएं साथ मिलकर लड़े और पाकिस्तान को इस बार उसकी किए की सजा जरूर दिलाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, आगे आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो ये संसद भवन में फिलहाल सर्वदलीय बैठक हो रही है, शुरू हो चुकी है ये बैठक। स्ट्राइक को लेकर तमाम जानकारी दी जाएगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है।